अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी बीफ स्मोकी दम कीमा रेसिपी। बनानी भी बहुत आसान रेसिपी है, झटपट मिनटों में बन जाएगी और खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब रेसिपी होगी। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी होगी, बहुत लाजवाब होगी, झटपट और ईजी बन जाने वाली रेसिपी। तो चलिए आइए इस मज़ेदार सा बीफ स्मोकी दम कीमा हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने घी ले लिया था, आप ऑयल भी ले सकते हैं। 1.5 चम्मच बड़ा पकाने वाला जो होता है घी का मैंने वो लिया है। जैसे घी मेल्ट हुआ है उसमें 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज मैंने ऐड कर दिए हैं। बस इसको मैं हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक पकाऊंगी। बहुत ज़्यादा हमें इसका कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का सा हम जैसे इसको पकाएंगे तो साथ ही इसमें हम साबुत खड़ा गरम मसाला जो है वो ऐड कर देंगे। 20 से 25 काली मिर्चें मैंने इसमें शामिल की हैं, यानी कि हाफ़ टी स्पून के बराबर। 6 से 7 मेरे पास यहाँ लौंग है, वो ऐड कर दी हैं इसमें हमने। यहाँ पर मेरे पास दालचीनी थी 2 अदद, वो शामिल कर दी है। 2 स्टिक मैंने 2 बड़ी इलायची शामिल की हैं, 2 स्टिक दालचीनी के शामिल की हैं। बस इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे प्याज के साथ, ताकि गरम मसाले का, साबुत गरम मसाले का फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आ जाए प्याज में भी और ऑयल में भी, घी में जो हम बना रहे हैं। ये कीमा है बीफ का मेरे पास 1 किलो, बारीक मशीन से निकाला हुआ कीमा है, बिल्कुल बारीक है, तो इसलिए झटपट बन जाएगा। मोटा कीमा होगा तो उसे गलने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मशीन वाला कीमा है वो जल्दी से गल जाता है, आपको पता है। तो बस इसको अब हम इन मसालों के साथ और प्याज के साथ बहुत ही अच्छी तरह से भून लेंगे। इतनी देर इसको हमने इसे भूनना है कि जो कीमे का पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और कीमे का कलर चेंज हो जाए। पानी बिल्कुल इसका ड्राई कर देना आपने भून भून के, ताकि इसकी जो सारी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी करनी है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तभी इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब ये देख सकते हैं आप कि मैंने कीमे को बहुत ही अच्छे से भून लिया है, कलर भी चेंज हो गया है और जो भी कीमे का सारा पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसमें मैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का मैंने लिया है, मोटा मोटा कूट के, वो मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से अदरक लहसुन के साथ भी भून लूँगी। इस तरह से ये होगा भुनाई करने से कि जो कीमे की सारी स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल भी किसी भी किस्म की कोई स्मेल आपको नहीं आएगी। तो इन सब चीज़ों के साथ इसकी भुनाई इसी तरह से करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। तो अदरक लहसुन के साथ भी देखिए कीमे को मैंने बहुत ही अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून ही कुटा हुआ धनिया है मेरे पास। सिंपल से मसाले इसमें जाएंगे और बस इसको अब हम मसालों को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और भून लेंगे। पानी मैंने इसमें एक कतरा भी ऐड नहीं किया। आप देखिएगा पूरी रेसिपी में कोई पानी हमें इसमें ऐड नहीं करना, सिर्फ भुनाई में ही हमें इसकी कीमे को इतने अच्छे से पका लेंगे तो पानी की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी। मसालों को बस अच्छे से हम भूनते रहेंगे। तो देखिए मसालों को मैंने अच्छी तरह से कीमे में मिक्स कर लिया है, भुनाई मैंने इसकी अच्छे से कर ली है। अब यहाँ पे मेरे पास टमाटर हैं, 4 मेरे पास टमाटर हैं लार्ज साइज़ के, बस मैंने उनके 2 पीस कर लिए हैं और 7 से 8 हरी मिर्चें हैं। अब ये टमाटर ऐसे मैं लगा दूँगी छिलका, क्योंकि इसके ऊपर है, हम इसे बाद में रिमूव करेंगे। तो सारे टमाटरों को मैं अच्छी तरह से इस तरह उल्टी वाली साइड से रख के और बस रख दूँगी और ये हरी मिर्चें हैं वो हम डाल देंगे और अब इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लिड लगा के रख दूँगी, ताकि टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसका छिलका रिमूव कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद देखिए मैंने इसका ढक्कन हटाया है, आप देख सकते हैं। अब इसके हम छिलके को रिमूव कर लेंगे, बहुत ही इजीली छिलके निकल जाएंगे। अगर आप चाहें तो पहले भी छिलके उतार के ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ईजी तरीका है ये, फटाफट से उतर जाएंगे। और बस छिलके उतारने के बाद टमाटरों को आप मैश करें इसमें अच्छी तरह से, मिनटों में ही ये टमाटर अच्छी तरह से इसमें घुल जाएंगे। कहीं कोई अगर छिलका रह जाए तो वो आप साथ साथ निकालते रहें। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि निकल जाए, लेकिन एक आधा पीस फिर भी रह गया था तो वो मैं निकाल दूँगी साथ ही। तो देखिए टमाटर किस कदर सॉफ्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि चम्मच लगा रही हूँ मैं और वो बिल्कुल घुल जाते हैं कीमे में। तो बस इसी तरह से हमें इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए लिड लगा के रखना होगा, तो जो टमाटर हैं बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। बस अच्छी तरह से इसको टमाटरों को हम इसमें भुनाई करेंगे, मिक्स करते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि ऑयल भी थोड़ा सेपरेट हो रहा है और टमाटर भी बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। बस सब चीज़ों को अच्छे से भूनते रहें।
एक और छिलका रह गया था, उसको भी मैंने रिमूव कर दिया है। सारे छिलके इसी तरह से हम निकाल देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास है दही। 1 कप दही मैंने लिया है, वो इसमें हम ऐड करेंगे और दही के पानी को भी हम अच्छी तरह से खुश्क होने तक पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। टमाटर के पानी और दही के पानी में ही हमारा कीमा बहुत ही अच्छे से गल जाएगा। अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स करें दही को और फिर इसको भी मैं लिड लगा के रख दूँगी उस वक्त तक, जब तक कि ये दही का पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाएगा। तकरीबन 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। तो दही का पानी जो है वो बहुत ही अच्छे से खुश्क हो जाएगा जब आप लिड हटाएंगे तो, और कीमा हमारा रेडी हो चुका होगा। बस मिक्स किया है, देखिए आपके सामने है। मैंने इसको हल्के हाथों से बस ऐसे मिक्स किया है। अब इसका लिड लगा देंगे, ढक्कन, और हम 5 से 7 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि दही का पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया। दरमियान में मैंने 1 से 2 बार इसका चम्मच चलाया था, ज़्यादा नहीं। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये ज़बरदस्त, देखिए मिक्सिंग इसकी कितनी अच्छी हो गई है। दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून पिसा हुआ बारीक गरम मसाला। बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी उससे, तो ज़रूर ऐड करिएगा आप भी। देख सकते हैं आप कि कितनी इजी क्विक झटपट रेसिपी है और इतना टेस्टी ये कीमा बनेगा कि बस फटाफट से आप इसको बनाएं और सर्व करें। घर में मेहमान आ जाएं अचानक से, या ख़ुद भी आपने खाना हो, तो गर्मियों में फटाफट से ये बन जाने वाली रेसिपी है। अच्छी तरह से देखिए मैंने मिक्स कर दिया है गरम मसाला भी। अब इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। 2 मिर्चों को मैंने दरमियान से 2 पीस में कर लिया था। अदरक जूलियन कटिंग वो इसमें ऐड करूँगी, और थोड़ा सा हरा धनिया मैं इसमें ऐड करूँगी। बाकी बाद में हम गार्निश करेंगे। और यहाँ पे हम इसको स्मोकी बनाएंगे, यानी कि कोयले से धुआं देंगे इसका हम, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आएगा इसका। तो कोयला मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। बस देखिए मैंने इसमें कोयला रखा है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी डाल दूँगी। घी हो, ऑयल हो, कुछ भी आप इस पर डाल दें और ढक्कन लगा दें। तकरीबन 5 से 7 मिनट आप इसका ढक्कन लगा रहने दें, ताकि कीमे में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, स्मोकी फ्लेवर। तो अब इसको रिमूव करेंगे हम कोयले को यहाँ से, और अच्छी तरह से कीमे को मिक्स करेंगे, ताकि जो स्मेल है इसकी, कोयले की जो स्मोक की खुशबू है, वो सारे कीमे में अच्छी तरह से रच बस जाए। तो थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऊपर से दोबारा डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक वग़ैरह, ताकि उसकी लुक बहुत खूबसूरत आए। तो बस ऊपर से डेकोरेट कर देंगे इसको। हरा धनिया डाल दूँगी, और लीजिए हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बीफ स्मोकी दम कीमा रेडी हो चुका है। तो मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। रेसिपी पसंद आए तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर किया करें। सर्व करें इसे गर्मा गर्म नान के साथ, तंदूरी रोटियों के साथ, या घर की बनी हुई चपातियों के साथ।